सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूब के अंदर लिखते हैं कि एक शख्स खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था और तवाफ़ के दौरान बस यही दुआ मांग रहा था कि अल्लाहुम्मा अस्लिह इख्वानी, ए अल्लाह मेरे भाइयों को नेक बना दे। तो दौरान तवाफ जब ये दुआ मांग रहा था तो साथ एक और शख्स भी तवाफ कर रहा था, वो दुआ सुन रहा था। तो उसने कहा कि आप बार बार मुसलसल यही दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मेरे भाइयों को नेक बना, अपने लिए दुआ क्यों नहीं मांगते? अपने लिए भी दुआ मांगो। तो उस शख्स ने जवाब में कहा, इन्ना ली इख्वानन, कि मेरे भाई हैं, तो मैंने अपने भाइयों के पास वापस लौट कर चले जाना है। मैं यहाँ खाना काबा में नेक अमल कर रहा हूँ, तो जब मैं वापस लौटूंगा अपने भाइयों के पास, अगर उनके आमाल सही हुए तो उनकी मईयत में मैं भी नेक बन जाऊंगा। यहाँ की हुई नेकी वहाँ मुझे काम आएगी। ये नेकी जो यहाँ कर रहा हूँ ये ज़ाया नहीं होगी। नेकों के साथ रहूँगा तो नेक बन जाऊंगा। और अगर मेरे वो भाई जो अपने वतन और अपने देश के अंदर मौजूद हैं, उनके अमाल बिगड़े होंगे, वो गुनाह कर रहे होंगे, जब मैं वापस पलट कर उनके पास जाऊंगा तो उनका रंग मुझ पर चढ़ेगा, तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। तो यहाँ की हुई नेकी ज़ाया हो जाएगी। तो इस वास्ते मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाहुम्मा अस्लिह इख्वानी, कि भाई ताला मेरे भाइयों को नेक बना, नेकी की उन्हें तौफीक अता फरमा, ताकि मैं जब वापस पलटूं वहां पहुंचूं तो मेरी नेकी की दुआ का जो असर है उनमें मुंतकिल हो, तो वो नेकियां कर रहे होंगे तो मैं गुनाहों से बच जाऊंगा। अब ये सोहबत का असर है। यहाँ बैठकर जितने नेक अमल करेंगे, घर जाएं और घर में अपने ख़ानदान में अपने मुआशरे के अंदर अगर वहाँ लोग बुरे होंगे तो आप पर उनकी बुराई का असर चढ़ेगा, तो नेकियों के बजाय गुनाहों के दलदल में फंस जाएंगे। और अगर वो लोग नेक हुए तो यहाँ की हुई नेकियों का असर ये होगा कि वहाँ जाकर नेकियां करते जाएंगे, गुनाह से बचते रहेंगे। इस वास्ते ये जो दुआ मांग रहा हूँ ये बज़ाहिर उनके लिए है कि बारी ताला उनको नेक बना, हकीकत में अपने लिए ही दुआ है कि उनकी नेकी की बरकत से मैं भी नेक बन जाऊंगा। तो इस वास्ते जब भी दुआ मांगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, दीगर अकरबा, दोस्त अहबाब के लिए दुआ मांगनी चाहिए, दुआए खैर मांगनी चाहिए कि जब वो नेक होंगे, अच्छे होंगे, उनके बाद बैठने से हम भी नेकियां करेंगे, बुराई के असरात हम पर नहीं चढ़ेंगे, हम बुराई से महफूज रहेंगे। तो इस वास्ते जब भी दुआ मांगें तो अपने असातिज़ा, माँ बाप, बहन भाई, हर रिश्तेदार के लिए दुआ मांगी, बारी ताला सबको नेक बना। उनको जब नेक अल्लाह पाक बनाएगा तो हम भी उनकी सोहबत में रहेंगे तो नेक ही रहेंगे, गुनाहों से बचेंगे। सोहबत का बड़ा असर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी से दोस्ती करो तो तुम में से हर बंदा गौर करे कि मैं किससे दोस्ती कर रहा हूँ। और हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है, जो उसका किरदार है तो वो किरदार आहिस्ता आहिस्ता इस
دوست پر چڑھ جاتا ہے تو دوستی قائم کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو منظم کریں کہ میں دوستی جس بندے سے لگا رہا ہوں یہ دوستی کے معیار پر پورا اترے گا یا نہیں۔ دوستی کا معیار صرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔ اگر ایک بندے کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں تو اگر اس کی دوستی کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، مقرب بن جاتے ہیں، نیک بنتے ہیں تو دوستی کو نبھائیں۔ اگر دوست ایسا ہے کہ اس کی سنگت میں رہ کر آپ اللہ سے دور رہیں، دور ہو جائیں، گناہ کریں تو پھر ایسے شخص کی دوستی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن سچی دوستیاں آپس میں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سچے اور مخلص دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، مگر متقین کے ساتھ جو یاری ہے، ان کے ساتھ جو دوستی ہے، وہ قیامت کے دن دشمنی نہیں، وہ دوستی قائم رہے گی۔ اس دوستی کے نتیجے میں بندہ اللہ کی رضا بھی پائے گا، اللہ کا قرب بھی پائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔